सो कुचाली सब कहे भैनी की, अवधि आस समजीवनी जी की। न तरु लखन सिय राम वियोगा, हरि मरति सब लोग कुरोगा। वह कुचाल भी सबके लिए हितकर हो गई। अवध की आशा के समान ही वह जीवन के लिए संजीवनी हो गई। नहीं तो उच्चाटन न होता तो लक्ष्मण जी, सीता जी और श्री रामचंद्र जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सब लोग घबरा कर मर ही जाते। राम कृपा और सुधारी, विबुधधारी भई गुणद गुहारी। भेटत भुज भरी भाई भरत सो, राम प्रेम रसुना कही न परत सो। श्री राम जी की कृपा ने सारी उलझन सुधार दी। देवताओं की सेना जो लूटने आई थी वह गुणदायक और रक्षक बन गई। श्री राम जी भुजाओं में भरकर भाई भरत से मिल रहे हैं। श्री राम जी के प्रेम का वह रस कहते नहीं बनता। तन मन बचन उमंग अनुरागा, धीरे धुरंदर धीरज त्यागा। बारिज लोचन मोचत बारी, देखी दशासुर सभा दुखारी। तन मन और वचन तीनों में प्रेम उमड़ पड़ा। धीरज की धुरी को धारण करने वाले श्री रघुनाथ जी ने भी धीरज त्याग दिया। वह कमल सदृश नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बहाने लगे। उनकी यह दशा देखकर देवताओं की सभा दुखी हो गई। मुनिगण गुरु धुर धीर जनक से, ज्ञानी अनल मन कसे कनक से। जे बिरच निर्लेप उपाए, पद्म पत्र जिम जग जल जाए। मुनिगण गुरु वशिष्ठ जी और जनक जी सरी के धीर धुरंधर, जो अपने मनों का ज्ञान रूपी अग्नि में सोने के समान कस चुके थे, जिनको ब्रह्मा जी ने निर्लेप ही रचा, और जो जगत रूपी जल से कमल के पत्ते की तरह ही जगत में रहते हुए भी जगत से अनासक्त पैदा हुए। तेहु बिलो की रघुबर भरति, प्रीति अनूपी अपार। भय मगन मन तन बचन, सहित विराग विचार। वह भी श्री राम जी और भरत जी के उपमा रहित अपार प्रेम को देखकर वैराग और विवेक सहित तन मन वचन से उस प्रेम में मग्न हो गए। जहाँ जनक गुर गति मति भोरी, प्राकृति प्रीति कहत बड़ी खोरी। बरिनति रघुबरि भरत वियोगु, सुनि कठोर कवि जानहि लोगु। जहाँ जनक जी और गुरु वशिष्ठ जी की बुद्धि की गति कुंठित हो, उस दिव्य प्रेम का प्राकृत कहने में बड़ा दोष है। श्री रामचंद्र जी और भरत जी के वियोग का वर्णन करते सुनकर लोग कवि को कठोर हृदय समझेंगे। सो सकोच रसु अनथ जुबान सुबानी, समौ स्नेह सुमरि सकुचानी। भेट भरत रघुबर समुझाए, पुनि रिपु दमनु हरसि ही लाए। वह संकोच रस अकथनीय है। अतः कवि की सुंदर बाड़ी उस समय उसके प्रेम को स्मरण करके सकुचा गई। भरत जी को भेंट कर श्री रघुनाथ जी ने उनको समझाया, फिर हर्षित होकर शत्रुघ्न जी को हृदय से लगा लिया। सेवक सचिव भरत रुख पाई, निज निज काज लगे सब जाई। सुनि दारुण दुख दूर समाजा, लगे चलन के साजन साजा। सेवक और मंत्री भरत जी को रुक पाकर सब अपने अपने काम में जा रहे लगे। यह सुनकर दोनों समाजों में दारुण दुख छा गया। वह चलने की तैयारियां करने लगे। प्रभु पदमु पंदि दो भाई, चले शीस धरि राम रजाई। मुनि तापस बन देव निहोरी, सब सनिमानी बहोरी बहोरी। प्रभु के चरण कमलों की वंदना करके तथा श्री राम जी की आज्ञा को सिर पर रखकर भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चले। मुनि तपस्वी और वन देवता सबका बार बार सम्मान करके उनकी विनती की। लख नहीं भेंट प्रणाम करी, सिर धरि सिय पदि धूरी। चले सप्रेम असीसी सुनी, सकल सुमंगल मूरी। फिर लक्ष्मण जी को क्रमशः भेंट कर तथा प्रणाम करके और सीता जी के चरणों की धूल को सिर पर धारण करके और समस्त मंगलों के मूल आशीर्वाद सुनकर वह प्रेम सहित चले।
सानुज राम नृपहि सिर नाई, कीनि बहुत विधि विनय बढ़ाई। देव दया बसे बड़े दुख पायु, सहित समाज कान नहीं आयो। छोटे भाई लक्ष्मण जी समेत श्री राम जी ने राजा जनक जी को सिर नवाकर उनकी बहुत प्रकार से विनती और बड़ाई की और कहा, हे देव दया बस आपने बहुत दुख पाया, आप समाज सहित वन में आए। पुर पगुधार्यु देय सीसा, कीनि धरि धीरे धरि गवनु मशीषा। मुनि महि देव साधु सनि माने, विदा किए हरि हरि सम जाने। अब आशीर्वाद देकर नगर को पधारिए। यह सुन राजा जनक जी ने धीरज धरकर गमन किया। फिर श्री रामचंद्र जी ने मुनि ब्राह्मण और साधुओं को विष्णु और शिव के समान जानकर सम्मान करके उनको विदा किया। सासु समीप गए दो भाई, फिरे बंदी पग आशीष पाई। कौशिक बाम देव जा बाली, पुरजन परिजन सचिव सुचाली। तब श्री राम लक्ष्मण दोनों भाई सास सुनैना जी के पास गए और उनके चरणों की वंदना करके आशीर्वाद पाकर लौट आए। फिर विश्वामित्र, वामदेव, जाम्बाली और शुभ आचरण वाले कुटुंबी, नगर निवासी और मंत्री जथा जोगु करि विनय प्रणामा। विदा किए सब सानुज रामा। नारी पुरुष लघु मध्य बडेरे, सब सनिमानि कृपा निधि फेरे। सबको छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित श्री रामचंद्र जी ने यथा योग विनय एवं प्रणाम करके विदा किया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने छोटे, मध्यम और बड़े सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों का सम्मान करके उनको लौटाया। भरत मातु पद बंदी प्रभु, सुचि सनेहि मिलि भेंट। विदा कीनि सजी पाल की, सकुच सोच सब मेट। भरत की माता कैकेयी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पवित्र और प्रेम के साथ उनसे मिल बैठ कर तथा उनके सारे संकोच और सोच को मिटाकर पालकी सजाकर उनको विदा की। परिजनि मातु पितहि मिली सीता, फिरी प्राण प्रिय प्रेम पुनीता। करि प्रणाम बेटी सब सासु, प्रीति कहति कभी न हुलासु। प्राण प्रिय पति श्री रामचंद्र जी के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नैहर के कुटुंबियों से तथा माता पिता से मिलकर लौट आई। फिर प्रणाम करके सब सासुओं से गले लगकर मिली। उनके प्रेम का वर्णन करने के लिए कवि के हृदय में हुलास उत्साह नहीं होता। सुनि सिखि अभिमति आशीष पाई, रही सी दुई प्रीति समाई। रघुपति पटुपाल की मगाई, करि प्रबोधि सभी मातु चढ़ाई। उनकी शिक्षा सुनकर और मनचाहा आशीर्वाद पाकर सीता जी सासू तथा माता पिता दोनों ओर की प्रीत में समाई बहुत देर तक निमग्न रहीं। तब श्री रघुनाथ जी ने सुंदर पालकियां मंगवाई और सब माताओं को आश्वासन देकर उन पर चढ़ाया। बार बार हिली मिली दू भाई, सम स्नेह जननी पहुँचाई। साजी बाजी गजी वाहन नाना, भरत भूप दल कीन पयाना। दोनों भाइयों ने माताओं से समान प्रेम से बार बार मिलजुल कर उनको पहुँचाया। भरत जी और राजा जनक जी के दलों ने घोड़े, हाथी और अनेकों तरह की सवारियां सजाकर प्रस्थान किया। हृदय राम सिय लखन समेता, चले जाहि सभी लोग अचेता। बसह बाजी गज पशु ही हारे, चले जाहि पर बस मन मारे। सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्री रामचंद्र जी के हृदय में रखकर सब लोग बेसुध हुए चले जा रहे हैं। बैल, घोड़े, हाथी आदि पशु हृदय में हारे हुए पर बस मन मारे चले जा रहे हैं। गुरु गुरु तिय पदे बंदी प्रभु, सीता लखन समेत। फिरे हरसि विस्मय सहिति, आए परनि निकेत। गुरु वशिष्ठ जी और गुरु पत्नी अरुंधति जी के चरणों की वंदना करके सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी हर्ष और विषाद के साथ लौटकर प्राणकुटी पर आए। विदा कीनि सनिमानि निषादु, चले हृदय बड़ विरह विषादु।
कोलिब की रात विल्ल वनिचारी, फेरे फिरे जोहारी जोहारी। फिर सम्मान करके निषाद राज को विदा किया। वह चला तो सही, किंतु उसके हृदय में विरह की भारी विषाद था। फिर श्री राम जी ने कोल की रात भील आदि वनवासी लोगों को लौटाया। वह सब जोहार जोहार कर वंदना कर के लौटे। प्रभु सिए लखनी बैठी बट छाही, प्रिय परिजन वियोग बिलिखाई। भरत सनेहु सुबाहु सुबानी, प्रिया अनुज सन कहते बखानी। प्रभु श्री रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी बड़ की छाया में बैठकर प्रियजन और परिवार के वियोग से दुखी हो रहे हैं। भरत जी का स्नेह, स्वभाव और सुंदर बाड़ी को बखान बखान कर वह प्रिय पत्नी सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी से कहने लगे। प्रीति प्रतीति वचन मन करनी, श्रीमुख राम प्रेम बस बरनी। ते अवसर कम मृग जल मीना, चित्रकूट चर अचर मलीना। श्री रामचंद्र जी ने प्रेम के बस होकर भरत जी के वचन, मन, कर्म की प्रीत तथा विश्वास को अपने श्रीमुख से वर्णन किया। उस समय पंछी, पशु और जल की मछलियां, चित्रकूट के सभी चेतन और जड़ जीव उदास हो गए। विबुध बिलोक दशा रघुबर की, बरिस सुमन कही गति घरे घर की। प्रभु प्रणाम कर दीन भरोसो, चले मुदित मन डरे न खरोसो। श्री रघुनाथ जी की दशा देखकर देवताओं ने उन पर फूल बरसाकर अपनी घर घर की दशा कही। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उन्हें प्रणाम कर आश्वासन दिया। तब वह प्रसन्न होकर चले, मन में जरा सा भी डर न रहा। सानुज सी समेत प्रभु राजति पर निकुटीर, भगति गयानु वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर। छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी समेत प्रभु श्री रामचंद्र जी की पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो वैराग्य, भक्ति और ज्ञान शरीर धारण करके सुशोभित हो रहे हो।